AC circuit, purely resistive, purely inductive, purely capacitive, series RL circuit, series RC circuit and series RLC circuit, सारे के सारे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सभी एक टेबल में रहने की कोशिश की है। इस टेबल में सारा डाटा कलेक्ट किया है। यदि ये टेबल भी देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टोटल इम्पीडेंस देखा हमने, प्योरली रेजिस्टिव में R होता है, प्योरली इंडक्टिव में XL, GXL, प्योरली कैपेसिटिव में माइनस JXC, सीरीज RL में R प्लस JXL, सीरीज RC में माइनस JXC और सीरीज RLC में R प्लस JXL माइनस XC। करंट इन द सर्किट VRMS अपॉन ZT, ZT इज R। इन प्योरली कैपेसिटिव रेजिस्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव लोड में VRMS by XL angle is 90 degree leading, ZT angle is 90 degree. Angle of the ZT is 90 degree. If you convert this into polar form, this is equal to XL angle 90, and this becomes XC angle minus 90, and this becomes ZT mod angle plus 5, and this becomes ZT mod angle minus 5. और XL माइनस RLC में डिपेंड करेगा। यदि XL XC से बड़ा है तो ये आएगा, और यदि XC XL से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू आएगा, RC की तरह बिहेवियर करेगा, और यदि XL बड़ा है तो RL की तरह बिहेवियर करेगा। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ द करंट 90 डिग्री एंड VRMS by XC angle minus 90 degree, and this is ZT angle. You can take mod ZT mod angle phi and this ZT mod angle minus phi। और यदि XL बड़ा है XC से तो ये प्लीज लेंगे, और यदि XC बड़ा है XL से तो RC की तरफ बिहेवियर करेगा। और पावर फैक्टर फर्स्ट केस में cos 0 का वैल्यू क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 0 रहता है प्योरली रेजिस्टिव में, तो cos पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90। लेकिन इंडक्टिव लोड है, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर है तो cos 90 0 लीडिंग नहीं कराएगा। यहाँ करंट लैगिंग है तो लैगिंग पावर फैक्टर आएगा cos pi R अपॉन ZT mod, और पावर फैक्टर RC का क्या आएगा, cos pi R अपॉन ZT तक नहीं चलेगी। और RLC सीरीज का डिपेंड करेगा, XL ग्रेटर देन XC है तो लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, और यदि XC ग्रेटर देन XL है तो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट का बिहेवियर RL सर्किट है और यहाँ RC। एक्टिव पावर, टोटल पावर, रियल पावर या ट्रू पावर का वैल्यू होता है VRMS IRMS cos pi 0 1, तो VRMS into IRMS, या cos 90 0, ये भी 0, ये दोनों भी वाटलेस कंपोनेंट होते हैं, वाटलेस फैक्टर्स होते हैं जो पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, लॉस नहीं कराते हैं एक्टिव पावर। These are the purely reactive elements, so active power is 0. And RL सीरीज RL में VRMS IRMS cos pi होगा, सीरीज RC में VRMS IRMS cos pi होगा, और इसमें भी सेम वैल्यू VRMS IRMS cos pi होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आएंगे V इक्वल टू Vm sin omega t, I इक्वल टू Im sin omega t इन प्योरली रेजिस्टिव लोड। प्योरली इंडक्टिव लोड में करंट लैगिंग रहता है 90 डिग्री, तो V इक्वल टू Vm sin omega t रेफरेंस है, तो करंट लैगिंग होगा 90 डिग्री। इन प्योरली कैपेसिटिव लोड यदि वोल्टेज रेफरेंस है V इक्वल टू Vm sin omega t, तो करंट लीडिंग रहेगा 90 डिग्री, तो I इक्वल टू Im sin omega t प्लस 90 डिग्री। एंड सीरीज RL सर्किट में करंट लैगिंग है एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री पाई, तो V इक्वल टू Vm sin omega t यदि रेफरेंस क्वांटिटी है तो I इक्वल टू Im sin omega t माइनस पाई होगा करंट का वैल्यू। और RC सीरीज सर्किट में यदि वोल्टेज रेफरेंस है V इक्वल टू Vm sin omega t, तो I इक्वल टू Im sin omega t प्लस पाई आएगा, क्योंकि करंट एंगल पाई लीड करता है, करंट लीड द वोल्टेज बाय एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री पाई। और इसमें दो केस आएंगे, यदि XL ग्रेटर देन XC है तो V इक्वल टू Vm sin omega t, I इक्वल टू Im sin omega t माइनस पाई आएगा, और यदि XC
ग्रेटर देन एक्सएल है तो V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t आएगा और I इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई आएगा करंट इज लीडिंग। और वेवफॉर्म देखेंगे, पहले हमने वोल्टेज का वेवफॉर्म लिया है, तो करंट भी सेम फेज में आएगा। और ध्यान रखना यहाँ पे पावर का जो वेवफॉर्म है वो पॉजिटिव आता है हमेशा, क्योंकि ये दोनों साइकिल भी पॉजिटिव है 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई, ये दोनों नेगेटिव है करंट एंड वोल्टेज के। तो करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्या होता है Vrms इंटू Irms, cos 0 तो 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट Vrms Irms। तो ये प्रोडक्ट ये भी माइनस तो क्या आ जाएगा, दोनों का प्लस आ जाएगा पावर, और ये तो प्लस पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल मिलेगी पावर का। लेकिन सीरीज प्योरली इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री बाद आना शुरू होगा, तो पावर का एक स्मॉल साइकिल यहाँ दिखाई देगा, तो उसके बाद पॉजिटिव, फिर स्मॉल साइकिल, फिर पॉजिटिव। स्मॉल नेगेटिव साइकिल इसलिए आएगा कि यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव साइकिल है और करंट पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे करंट नेगेटिव साइकिल है, वोल्टेज पॉजिटिव, तो एक स्मॉल साइकिल पावर का आएगा और लार्जर साइकिल पॉजिटिव आएंगे, तो ये साइकिल आएगा पावर का। करंट यहाँ पे रेफरेंस आरसी प्योरली कैपेसिटिव लोड में, लेकिन वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग है, तो 90 डिग्री से शुरू होगा वोल्टेज का वेवफॉर्म। ये ब्लैक कलर, ब्लू कलर इज द करंट, और पावर इन दोनों का जैसा इसमें आया वैसे ही यहाँ स्मॉल साइकिल मिलेगा, यहाँ एक लार्जर साइकिल पॉजिटिव, फिर स्मॉल साइकिल, क्योंकि यहाँ पर करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, और ये दोनों नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव साइकिल आएगा पावर का। फिर ये वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है तो ये प्लस आएगा, और करंट वोल्टेज दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लार्ज साइकिल आएगा पावर का। एज सिमिलरली आरएल सर्किट में वोल्टेज करंट से लीड करता है एनी एंगल फाई, या पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना लीड कर रहा है, पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, एनी एंगल पाई एंगल लीडिंग है यहाँ करंट लीडिंग है पाई एंगल। तो यदि ये करंट फिर इससे 5 एंगल बाद माना शुरू होगा, वोल्टेज करंट स्टार्टिंग से आता रहेगा, लेकिन वोल्टेज 5 डिग्री बाद में आएगा, और जब हम इस पावर का वेव फॉर्म देखेंगे तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है और करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो ये स्मॉल साइकिल नेगेटिव आएगा, फिर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव, स्मॉल साइकिल आएगा, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर यहाँ वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आएगा ये, और फिर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइकिल आएगा पावर का। तो ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है, ये आरएल सर्किट का देख रहे हैं हम, यहाँ पे वोल्टेज स्टार्ट होता है 0 से, करंट एनी एंगल फाई बाद आता है, और ये पावर का वेव फॉर्म है, ये हमारा आरएल सर्किट का है। और आरसी में देखेंगे तो करंट पहले आएगा और वोल्टेज 5 डिग्री बाद आएगा, सेम पावर वेव फॉर्म आएगा, स्मॉल साइकिल, फिर एक लार्जर साइकिल, फिर एक स्मॉल साइकिल नेगेटिव, पॉजिटिव साइकिल, स्मॉल नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है, यहाँ पर तो पावर कितना आएगा, स्मॉल नेगेटिव साइकिल, फिर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे करंट नेगेटिव जा रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव, तो स्मॉल साइकिल नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, करंट और वोल्टेज, तो पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे स्मॉल साइकिल नेगेटिव आएगा और दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। और सेम एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी के लिए आरएल लोड के जैसा वेव फॉर्म सेम आएगा, और एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल के लिए, एक्ससी यदि ग्रेटर देन है केस, हाँ ये केस में एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल के लिए ये वेव फॉर्म आएगा। एंड नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में वोल्टेज और करंट प्योरली रेजिस्टिव लोड में सेम फेज रहते हैं, तो एक ही रेफरेंस पर वोल्टेज दिया तो रेफरेंस पे ही करंट आएगा। अब यहाँ वोल्टेज रेफरेंस ले रहे हैं तो प्योरली इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो यहाँ दिखाया गया तो 90 डिग्री लैगिंग दिखेगा। यहाँ वोल्टेज 0 पे लिया यदि रेफरेंस, करंट यहाँ पे लीड करता है 90 डिग्री, तो करंट कहाँ दिखेगा, 90 डिग्री लीडिंग। और सीरीज आरएल सर्किट में करंट और वोल्टेज में सेम फेज डिफरेंस रहेगा रेजिस्टिव लोड में, और प्योरली इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लीड करेगा करंट को 90 डिग्री,
वोल्टेज करंट को लीड करेगा 90 डिग्री। तो BL यहाँ पे डालेंगे, BL और BR का रिजल्टेंट VRMS आएगा। ये क्या आएगा, ये 90 डिग्री VRMS। दिस इज द RMS VRMS, दिस इज VR, ये VR है और ये BL है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये BC आएगा, VR यदि रेफरेंस है तो IRMS सेम वेज होगा, BC लैगिंग रहेगा टू द करंट, दिस करंट 90 डिग्री। तो BC को लैगिंग दिखाया है और सेम वैल्यू यहाँ पर लेके ट्राइंगल बना लेंगे हम। तो ये ट्राइंगल से एक्चुअल पैरेललोग्राम बना लेंगे हम यहाँ पे, और ये पैरेललोग्राम में हम क्या देखेंगे, द रिजल्टेंट वोल्टेज, दिस इज BC and this is VRMS, this is the current IRMS, this is VRMS, this voltage is VRMS, VRMS. So VRMS square is equal to VR square plus BC square. तो ये हम क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे इस तरह। ये VRMS मिलेगा, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनना था जिससे VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। और यदि केस XL ग्रेटर देन XC है तो ये फेजर डायग्राम आएगा, लेकिन स्लाइडली चेंज आएगा उस फेजर डायग्राम में, तो वो डायग्राम में यहाँ पे लिखा है। एंड फेजर डायग्राम फॉर दीज टू, फेजर डायग्राम RLC के लिए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम केस फर्स्ट केस में जब XL ग्रेटर देन XC है तो यहाँ पे VRMS और IRMS सेम फेज में आएंगे। VL लीडिंग रहेगा करंट से 90 डिग्री और BC लैगिंग रहेगा, BC is lagging to the current by 90 degree. As XL greater than, तो BL is equal to I into XL, BC is equal to I into XC। I सेम है, XL बड़ा है तो BL greater than BC आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ रहेगा BL माइनस BC, अपवर्ड रहेगा, और यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे BL माइनस BC। तो ये रिजल्टेंट देगा VRMS। This value is the resultant vector VRMS किसके बराबर होगा, VRMS इज इक्वल टू VR आएगा यहाँ पे, फिर में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट से फेज में रहेंगे, तो VR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC स्क्वायर। केस सेकंड में क्या हो सकता है, XC ग्रेटर देन XL हो, तब ये फेजर डायग्राम लेंगे। Now the phasor diagram is सेम आएगा, VR और IRMS सेम होंगे सेम फेज में, IRMS VL 90 डिग्री लीडिंग होगा, VL लीड द करंट बाय 90 डिग्री, एंड BC क्या होगा, लैगिंग होगा करंट से 90 डिग्री। और यहाँ VL वही, VL इज इक्वल टू I into XL, BC इज इक्वल टू I into XC। अब यहाँ पे XC ग्रेटर देन XL है तो BC ग्रेटर देन BL होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, BC माइनस BL। और ये हम ट्रायंगल बना लेंगे, और ये रिजल्टेंट जो आएगा हमारा, ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज आएगा VR, और VRMS स्क्वायर किसके बराबर होगा, VR स्क्वायर माइनस BL, BC माइनस BL स्क्वायर हमें सप्लाई वोल्टेज। So these are the phasor diagram of RLC series circuit. Now we take the comparison of series RLC circuit and resonance circuit and parallel RLC resonance circuit. Now take the comparison of or similarities, dissimilarities of series RLC circuit and resonance circuit and parallel RLC resonance circuit. Comparison of series RLC resonance circuit, series RLC resonance
circuit and parallel RLC resonant सर्किट। कंपैरिजन करेंगे अभी सीरीज आरएल सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट। सीरियल नंबर टेबल बना लेंगे। With the help of this table, you can take the comparison of the series RLC and parallel RLC. Particulars: series RLC resonance, series RLC resonant circuit, parallel RLC resonant circuit. First is phase difference between E and I. 0 होगा या भी 0। Second, power factor cos EF equal to 1, EF equal to 1. Third point is impedance ZT equal to R मिनिमम होगा। Z डायनामिक इज इक्वल टू L by CR, मैक्सिमम आएगा इसमें। फोर्थ, करंट IRMS इक्वल टू DRMS by R, मैक्सिमम होगा। IRMS is equal to DRMS upon L by CR, मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी FR is equal to 1 upon 2 pi under root LC, FAR 1 upon 2 pi under root of LC minus R square upon L square, R square upon L square होगा, कैपिटल L। एंड 6 point, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 2 का वैल्यू 2 is equal to 1 upon R under root L by C, 2 is equal to 1 upon R L by under root L by C, and another is 7 point, behavior of the circuit, voltage magnifier, ये करंट मैग्नीफायर, towards supply current, behavior, करंट एक्सेप्टर सर्किट की तरह बिहेवियर करता है। ये करंट रिजेक्टर की तरह काम करता है। करंट को एक्सेप्ट करेगा, आरएलसी रिजेक्ट करेगा। यदि किसी
ट्रांसमीटर या रिसीवर के साथ लगा दें सर्किट को, तो वैक्यूम करंट ये ले लेगा और उधर करंट कम जाने देगा। ये कम से कम करंट लेगा, मैक्सिमम करंट दूसरे सर्किट में जाने देगा। तो ये करंट रिजेक्टर सर्किट है और ये करंट एक्सेप्टर सर्किट है। ये वोल्टेज मैग्नीफाई करता है ये करंट, और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज एंड करंट जीरो रहता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है, इम्पीडेंस सीरीज आरएल सर्किट का मिनिमम होता है और पैरेलल आरएलसी सर्किट का मैक्सिमम होता है। इसको रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, इसको एंटी रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं पैरेलल। और इसका करंट क्या होता है, VRMS बाई IRMS। इसका कितना होता है, VRMS बाई L बाई CR। मिनिमम इसका करंट मैक्सिमम आता है, इसमें करंट मिनिमम आता है। फ्रीक्वेंसी क्या आता है यहाँ पे 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसका फ्रीक्वेंसी आता है एंटी रेजोनेंट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सेम ही रहता है दोनों का, 1/R अंडर रूट L बाई C, Q इज इक्वल टू 1/R L बाई C। बिहेवियर ऑफ द सर्किट, वोल्टेज मैग्नीफायर है, ये करंट मैग्नीफायर। ये टुवार्ड द सप्लाई करंट कैसा बिहेव रहेगा, ये एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, करंट एक्सेप्टर, एंड दिस इज करंट रिजेक्टर सर्किट। बिहेवियर टुवार्ड द करंट, behavior towards the circuit current। सर्किट में जो करंट आ रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। तो ये करंट एक्सेप्टर सर्किट है और ये करंट रिजेक्टर सर्किट की तरह काम करता है। तो these are the comparisons between the series RLC and parallel RLC or anti-resonant circuit. So the vacuum theory covers with this lecture.